नागालैंड के कोहिमा में बाजार में लगी भीषण आग, कई घर दुकानें जलकर हुई खाक। मथुरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में रिपेयरिंग के दौरान लग गई आग, दमकल की गाड़ी ने पाया काबू। जालंधर में टेम्पो ने मासूम को कुचला, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बरेली में दिखा बाइक पर लड़कियों का खतरनाक स्टंट, सड़क पर धूम स्टाइल में दौड़ाई मोटरसाइकिल, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प, झगड़े के दौरान हुई फायरिंग, 2 लोग हुए जख्मी। कर्नाटक पुलिस ने 2,93,00,000 रुपए किया जब्त, विजयपुरा में एक कार से हुआ बरामद, हैदराबाद से लाया जा रहा था कैश। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या, मामूली विवाद में धारदार हथियार से हमला किया गया। बदायूं डबल मर्डर केस में आईजी राकेश सिंह का बयान, कहा पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने भागते हुए फायरिंग की। बदायूं में बच्चों की हत्या पर मचे बवाल को लेकर डीएम की अपील, लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए आज से नामांकन का दौर, 21 राज्यों की 102 सीटों पर अधिसूचना, यूपी की 8 सीटों पर भी पहले फेज में वोटिंग। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। आज झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में मीटिंग, सूबे की बाकी बची 2 लोकसभा सीटों को लेकर होगा मंथन। बीजेपी मुख्यालय में केरल कोर ग्रुप की बैठक, प्रकाश जावड़ेकर और के सुरेंद्रन रहे मौजूद। उदयपुर में बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी रहे मौजूद। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद मान गए आरएलपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, सिर्फ एक सीट मिलने से बताए जा रहे थे नाराज। महाराष्ट्र में शिंदे गुट ने 21 मार्च को बुलाई है मीटिंग, सीएम समेत तमाम नेता, विधायक और सांसद रहेंगे मौजूद, राज ठाकरे भी करेंगे एमएनएस नेताओं के साथ मंथन। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, प्रदेश के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का काम 2-3 दिन में हो जाएगा पूरा। कांग्रेस आज जारी कर सकती है तीसरी लिस्ट, लोकसभा चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान, 2 लिस्ट में 80 से ज्यादा उम्मीदवारों की हो चुकी है घोषणा। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक 11 राज्यों की 80 सीटों पर चर्चा, वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों के नाम पर किया मंथन। बंगाल की 8 सीटों पर कांग्रेस ने तय किए नाम, दोनों सिटिंग सांसदों अधीर रंजन चौधरी और अबू हासिम खान चौधरी को फिर से टिकट कंफर्म। चंडीगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में फैसला नहीं हो पाया, सूत्रों के हवाले से खबर, पवन बंसल, मनीष तिवारी और हरमिंदर सिंह लक्की के नाम पर चर्चा। इक्कीस मार्च को कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीट्स पर होगा मंथन। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई, 5 न्याय और 25 गारंटियों पर हमारा जोर। महाराष्ट्र में 21 मार्च
महाविकास अघाड़ी की अहम मीटिंग, उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले करेंगे चर्चा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय। 21 मार्च को मुंबई में सीटों का होगा ऐलान। वंचित विकास अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर का मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों का करेंगे समर्थन, इसलिए 59 सीटों का देना। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया हैंडबुक। किताब में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और पेड न्यूज से जुड़े नियम। यूपी में विधानसभा और सचिवालय से हटाई जाएंगी नेताओं की तस्वीर। अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल की तस्वीर लगी रहेगी। आज स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति अभूतपूर्व। 21 मार्च से भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के बीच बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन पूजन कर सकते हैं पीएम। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर सकारात्मक संकेत। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। सूत्रों के हवाले से खबर, मुंबई की एक सीट एमएनएस को दे सकती है बीजेपी। प्रेम शुक्ला ने कहा, राज ठाकरे की विचारधारा हिंदुत्व की रही है। वो पीएम मोदी के समर्थक रहे। उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना नहीं, सोनिया सेना है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी को पता है महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा वोट, इसलिए ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। एमएनएस और बीजेपी की गठबंधन की खबरों पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। का बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन अब 200 पार करने का भी उन्हें आत्मविश्वास नहीं। सीता सोरेन पर जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। कहा, उन्हें पार्टी छोड़ने की वजह बतानी चाहिए। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती है बीजेपी। बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन का बीजेपी में किया स्वागत। कहा, जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक अपनी सरकार से नाराज। एक देश एक चुनाव की बहस को ओवैसी ने किया खारिज। कहा, ये किसी भी सरकार को तानाशाही बना देगा। हर 6 महीने में होना चाहिए चुनाव। राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल ने हिंदू चिंतन और हिंदू संस्कृति दोनों का किया अपमान। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा, पीएम की बातों पर ज्यादा वजन नहीं देते हैं। बंगाल के कूच बिहार में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। झड़प में पुलिस अधिकारी का सिर फूटा। टीएमसी ने आज के लिए दिनारा बंद की घोषणा। निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। लोकपाल ने सीबीआई को मामला दर्ज करने के दिए आदेश। 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। एनसीपी के चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। तुरही को शरद पवार गुट के आधिकारिक सिंबल के रूप में मान्यता देने का निर्देश। ईडी के सभी समन को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में आज होगी फिर से सुनवाई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी बेचैन है। उन्हें चुनाव प्रचार से हटाने के लिए मनगढ़ंत केस बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार। 8 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कमल गुप्ता बनी कैबिनेट मंत्री। बाकी 7 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की ली शपथ। सीएए को लेकर विवादित बयान देने पर तथागत रॉय के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन।
मतुआ समाज के लोगों ने तथागत के घर के बाहर दिया धरना। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की पीआईएल इनके बयानों को भ्रामक बताते हुए लगाई याचिका। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की पोषणीयता पर होगी बहस। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष भी रखेगा अपनी दलील। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित, जजमेंट आने तक अंतरिम जमानत भी नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरमत संत समागम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा खालसा पंथ प्रकाश पुंज है। स्टडी टूर पर गुजरात पहुंची नेशनल डिफेंस कॉलेज की टीम। सीएम भूपेन्द्र पटेल से की मुलाकात। टीम में जापान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के आर्मी अफसर शामिल। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम के चर्च जाकर प्रार्थना की। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बंगाल में बाल सुरक्षा को लेकर स्पेशल रिपोर्ट की कॉपी सौंपी। आज एल्विश की फैमिली सूरजपुर कोर्ट में लगाएगी बेल एप्लीकेशन। गुरुग्राम पुलिस भी ले सकती है एल्विश का प्रोडक्शन वारंट। अमृतसर में पुलिस और पैरामिलिट्री का फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। एनआईए ने आतंकवादी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा की प्रॉपर्टी की अटैच। कमरेड बलविंदर सिंह संधू हत्या मामले में है नामजद। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में लावारिस मिले 40 वोटर कार्ड। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कानपुर में सुपारी कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई। आईटी और एसटीएफ की टीम ने बड़ी मात्रा में सुपारी की जब्त। यूपी विजिलेंस ने जीएसटी डिप्टी कमिश्नर को किया गिरफ्तार। 2 लाख की घूस लेते पकड़े गए धनेन्द्र पांडे सेल्स टैक्स हेडक्वार्टर से किया गया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने मॉडिफाइड कार की जब्त। बिना इजाजत की गई थी मॉडिफाई। एमवीए एक्ट के तहत केस दर्ज। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर अपराध मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 265 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। डीआरआई का मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन। विदेशी महिला से 10 किलो ड्रग्स किया जब्त। ड्रग तस्करी मामले में फिल्म निर्माता जफर सादिक के खिलाफ एक्शन। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कर्नाटक में मार्च के महीने में ही गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। कलबुर्गी में पारा 40 डिग्री के पार। केरल के आदिमाली में खाई में गिरी टूरिस्ट बस। हादसे में 3 लोगों की गई जान, 14 यात्री हुए घायल। से हटाए जा रहे सीमेंटेड बैरिकेड। आज से लोगों को आने जाने में राहत। गुजरात में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च। एआई, साइबर सुरक्षा समेत कई तरह की शिक्षा दी जाएगी।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में बेकाबू होकर पलटी ट्रॉली, हादसे में एक शख्स की गई जान, कई हुए घायल। कोटा किडनैपिंग को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीड़िता के पिता से की बात, कहा एमपी की बेटी को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह का आरोप, का आईवीएफ बच्चे को लेकर परिवार को परेशान कर रही है मान सरकार, नियमों की पालना साबित करने को कहा जा रहा है। मथुरा के नंदगांव में खेली गई लठमार होली, बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुंचे लोग। मथुरा के केशव वाटिका में आज खेली जाएगी होली, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का होगा मंचन। आज से काशी में 5 दिवसीय रंगोत्सव की शुरुआत, बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलेंगे भक्त। हरिश्चंद घाट पर होगी असाने की होली, शिव गौरा के निकलेगी पालकी। थाईलैंड से वापस भारत लौटे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर दिया गया राजकीय सम्मान। कोरियन एयरफोर्स के चीफ जनरल ने ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, भारतीय वायुसेना के जवानों से भी की बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ की शुरुआत, विशाखापट्टनम में 25 मार्च तक चलेगा ये अभ्यास। अमेरिका के नेवादा में प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा उनके कार्यकाल में लाखों नौकरियां गई, हम उन्हें फिर से हराने जा रहे हैं। फ्लोरिडा में वोटिंग रिक्रिएशन सेंटर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, कहा मैंने ट्रंप को वोट दिया, बाइडेन प्रशासन को बताया यहूदी विरोधी, लगाए कई आरोप। यूक्रेन को मिला नया रक्षा पैकेज, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगियों का आभार जताया, कहा गोला बारूद समेत कई हथियार खरीदने की पहल होगी। यूक्रेन की एक चर्च में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप, फ्रंट फुट पर लड़ रहे सैनिकों के लिए किया रक्तदान, 33 डोनर्स ने 15 लीटर ब्लड किया डोनेट। गाजा सटे पर इजराइल ने फिर से की सैन्य कार्रवाई, कई लोग हुए जख्मी, कई लोग मलबे में दबे। in association